श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, जीवन बदल देने वाली सीख। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार था। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। शंख बज चुके थे। योद्धा अपने अपने हथियार लेकर खड़े थे। युद्ध शुरू होने ही वाला था। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब सामने देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। सामने उसके अपने गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, रिश्तेदार थे, मित्र थे और अपने ही परिवार के लोग थे। अर्जुन का हृदय दुख से भर गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? राज्य, धन और सुख का मैं क्या करूँगा जब मेरे अपने ही लोग इस संसार में नहीं रहेंगे? अर्जुन निराश हो गया। उसके शरीर में शक्ति होते हुए भी उसके मन में कमजोरी आ गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। गीता केवल युद्ध की कहानी नहीं है। गीता हमारे जीवन की कहानी है। कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं है, बल्कि हमारा मन भी एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन हमारे अंदर डर और साहस, आलस्य और मेहनत, सही और गलत के बीच युद्ध चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण का पहला संदेश था, अपने कर्तव्य से भागो मत। मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां हमेशा आती है। कभी परिवार की समस्या होती है, कभी पैसे की परेशानी, कभी नौकरी की चिंता, कभी परीक्षा का डर और कभी भविष्य की चिंता। ऐसे समय में हमारा मन कहता है कि सब छोड़ दो, हार मान लो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन परिस्थिति से भागना समाधान नहीं है। जिस काम को तुम्हारा कर्तव्य बनाया गया है, उसे ईमानदारी से करना ही सच्चा धर्म है। किसान का धर्म है खेती करना, विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना, सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना, और हर मनुष्य का धर्म है कि वह ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के साथ अपना जीवन जिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें